ईद के बाद ना रूटीन में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सोने का टाइम ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है और आजकल तो बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो लेट ही सो के उठते हैं और रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी दोबारा से रूटीन में अपने आप को किस तरह लेकर आएँ, हर चीज़ को दोबारा से सही तरीके से मैनेज करना है। साथ ही फ्रेश टॉस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आयशा फूड एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और सुबह के 10 बज रहे थे। मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी आपसे क्योंकि एक ही तरह का रोज़ नाश्ता करके हम तंग आ जाते हैं। वही पराठा अंडा, मैं हर दिन डिफरेंट नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि मुझसे और मेरे बच्चों से रोज़ाना एक तरह का नाश्ता नहीं किया जाता। कभी मैं डबल रोटी मक्खन का नाश्ता करवा देती हूँ बच्चों को, कभी फ्रेंच टोस्ट और कभी अंडा पराठा, कभी हलवा पूरी। तो इस तरह से डिफरेंट नाश्ता करने से आप बोर नहीं होते। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये वाला नाश्ता। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे और दूध गाय का दूध मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें एवरीडे शामिल कर लिया और इसमें चीनी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके इसको अच्छा सा फेंट लूँगी। और ये चाहिए हमें एक डबल रोटी। मैंने एवरीडे दूध डाला था, आप गाय का दूध इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एवरीडे के दूध से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है तो मैं तो एवरीडे ही डालती हूँ। अंडे, चीनी और दूध को अच्छी तरह फेंट लिया और उसके बाद अगर ये गाढ़ा लग रहा है थोड़ा सा पानी शामिल कर लें और अच्छी तरह फेंट के हम एक तरफ रख देंगे। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही यम्मी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको फेंटने के बाद अब मैं चाय की तैयारी कर लूँगी। आधी चाय मेरी बनी हुई थी, इसी में मैं और पानी शामिल करूँगी। 1 चम्मच पत्ती डालूँगी और 3 चम्मच इसमें मैं चीनी डाल के और एवरीडे डाल के चाय भी चढ़ा दूँगी। एक चूल्हे पे हमारी चाय पकती रहेगी, दूसरी तरफ हम फ्रेंच टोस्ट की तैयारी करते रहेंगे। वीडियो में और भी बहुत कुछ है तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक वीडियो को देखना है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चीनी, पत्ती और दूध डाल के मैंने चाय चढ़ा दी थी। दूसरी तरफ फ्राई पैन को गरम कर लिया था, उसमें घी डाल दिया था। 1 पैकेट मैंने डबल रोटी ले ली थी। डबल रोटी को जो हमने मिक्सचर बनाया है अंडे और दूध और चीनी का, इसमें डिबो के और इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हल्का सा कलर करके दोनों तरफ सेक लेंगे और इस तरह से हमारे फ्रेंच टोस्ट बनके तैयार हो जाएंगे। जब तक हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, जब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं रोज़ के रूटीन की और टाइम मैनेजमेंट की, कि किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। और जो ख़वातीन सुस्ती, लेज़ीनेस और थकी रहती हैं उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ सुबह के टाइम में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी है, इसीलिए कोशिश करें अपने दिन का आगाज़ जल्दी कर लिया करें। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने घर की हर चीज़ को समेट लें, जो भी कपड़े हैं उसको धो के उसको समेट के रख दें। थोड़ा-थोड़ा करके जब हर चीज़ आप समेट देंगी ना तो आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ अपनी जगह पर भी आ जाएगी और आपकी जो रूटीन है ना वो भी वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आज मैंने भी अपने दिन का आगाज़ बहुत जल्दी कर लिया था कि सारा काम जल्दी समेट लूँगी। जल्दी उठकर आपने अपनी ईद की रूटीन सेट करनी है। फ़र्ज़ करें ईद के दिनों में आप 10 बजे उठ रही थी, आज आपने ये करना है कि 1 घंटा पहले उठ जाएँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पेशली गर्मी के दिनों में जितना काम हम जल्दी निमट सकते हैं निपटा लें, क्योंकि 12 बजे इतनी शदीद गर्मी हो जाती है कि काम करना, साथ में किचन का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है।
फ्रेंच टोस्ट भी हमारे बन गए थे, चाय भी हमारी बन गई थी, तो हमने फ्रेंच टोस्ट चाय का नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद बर्तन धोने थे नाश्ते के और किचन साफ़ करना था, चूल्हे वगैरह साफ़ कर लें सुबह ही नाश्ते के फ़ौरन बाद। ये वो जाली वाला रैक है जिसमें बर्तन धो के मैं रखती हूँ, तो इसको भी सबसे पहले मैं इसको वॉश करती हूँ ताकि मैं बर्तन इसमें रखूँ तो ये भी साफ़-सुथरा हो। इस रैक को धो के रख दूँगी, फिर इसके बाद बर्तन जो धोंगी इसी रैक में रखती रहूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाता है तब मैं रैक में रखती हूँ, वरना ऐसे ही रैक में रख दो तो रैक में जो ज़ंग है वो लग जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले इसका पानी खुश्क हो जाए उसके बाद रैक में रखा जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में काम करना इतना मुश्किल लग रहा होता है। आजकल तो वैसे ही गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे भी घर में हैं और मेरी अक्सर बहनों के घर बहुत सारे मेहमान आए हुए होते हैं ईद पर। उसके बाद रूटीन में वापस आना वाक़ई बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो आप आधा 1 घंटा जल्दी उठना शुरू करेंगी ना, तो इस तरह आपको जल्दी उठने की आदत भी पड़ जाएगी। कोशिश तो करें, कोशिश करके तो देखें, आधा 1 घंटा पहले उठने की कोशिश करें, तो इस तरह आप जल्दी उठने की और सुबह उठने की आपको आदत पड़ जाएगी। जब आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपके काम भी जल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी टिप्स जो आपकी सुस्ती और लेज़ीनेस को भगाएगी, मोबाइल देखने के बजाय कॉपी पेंसिल उठाएं और एक लिस्ट बना लें और डिसाइड कर लें कि आज आपने कौन-कौन से काम करने हैं। इसी तरह मुझे भी ईद के बाद बहुत लेज़ीनेस फ़ील हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा था मैं 20 मिनट लगाऊंगी और सारे काम समेट लूँगी। इस तरह जब आप अपने आप को चैलेंज देती हैं ना, तो हर चीज़ जल्दी-जल्दी होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा एक टिप्स ये भी है, अपने कोई बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक लगा लें, कोई तिलावत लगा लें, कोई हदीस लगा लें, जिससे आपकी जो एनर्जी है ना उसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। काम करते वक़्त सूरह बकरा या मंज़िल की तिलावत लगा लिया करें, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपके घर में बरकत भी होगी और नेगेटिव असरात होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप चाहती हैं कि हमारे घर में सुकून हो, और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सुकून है ना वो महंगी-महंगी चीज़ों से, पैसों से नहीं आती, ये हमारी अपनी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमारे घर में सुकून आता है। एक औरत जो है वो अपने आदत की वजह से अपने घर को खुद जन्नत बनाती है। कहने को एक छोटी सी बात होती है कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, लेकिन एक हाउसवाइफ़ मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करती है। बर्तन भी मेरे सारे धुल चुके थे, सारे बर्तन मैंने जाली वाली रैक में रख दिए थे। जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं रैक में रख दूँगी। अब सिन को अच्छी तरह जूने से रगड़-रगड़ के साफ़ करेंगे और ताकि इसकी भी चिकनाहट और वो भी साफ़ हो जाए। सिंक की जो जाली है इसमें कचरा वगैरह फंस जाता है, तो सबसे पहले तो इसमें कचरा जाने नहीं दें और हाथ से जो भी कचरा है वो हाथ से निकाल के डस्टबिन में डाल दें। और अगर ये जो इसका पानी फंस जाता है तो इसको खोलने का तरीका ये है कि आप मीठा सोडा लें, वो इसमें छिड़क दें और इसमें सिरका डाल दें और गर्म पानी करके डाल दें। तो इस तरह से आपके जो अंदर जो कचरा फंसा हुआ होता है और जो ऑयलनेस हुई हुई होती है वो सब खुल जाता है और पानी आपके आसानी से चला जाता है। इस तरह से आपके सिंक का पानी ब्लॉक भी नहीं होगा और अच्छी तरह से सफाई भी हो जाएगी। तो मैंने इस तरह से सिंक की सफाई करने के बाद अब मैं स्लिप टॉवल से स्लिप की सफाई अच्छी तरह कर लूँगी और सारी चूल्हों की, और इस तरह से मेरी सारी किचन की सफाई हो जाएगी। अगर आप किचन के स्लिप को और ज़्यादा चमकाना चाहते हैं तो जो डिश वार होता है लिक्विड, वो इसमें डाल के और फिर टॉवल, गीले कपड़े से टॉवल मारें तो ये स्लिप वगैरह और ज़्यादा चमक जाते हैं। तो इस तरह से भी आप सफाई कर सकते हैं, नहीं तो खाली टॉवल भी लगा के बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। इस तरह नाश्ते के फ़ौरन बाद आप किचन के बर्तन और स्लीव वगैरह, चूल्हे वगैरह साफ़ कर लें, पूरा किचन साफ़ कर लें तो ये पूरा दिन आपका किचन साफ़ रहता है। एक ही दफ़ा बस करना पड़ता है सुबह, उसके बाद पूरा दिन आपका किचन साफ़ रहेगा। फिर आप रात में कर लें और रात में किचन को साफ़ सुथरा करके सो जाएँ तो फिर सुबह आपको साफ़ सुथरा किचन मिलता है। तो 2 टाइम आपने करना होता है, एक सुबह और एक रात सोते वक़्त। चूल्हे के साफ़ करते-करते चूल्हे की सामने वाली दीवार को भी ज़रूर कपड़ा मारा करें। इससे ये कि जो चिकनाहट और खाना पकाते वक़्त जो छींटें उड़ती हैं वो दीवार में जाके लगती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अजीब-सा किचन लग रहा होता है।
तो जब आप चूल्हे को साफ़ करा करें तो दीवार में भी ज़रूर कपड़ा मार लिया करें। इस तरह मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, लेकिन ये जो चूल्हे के मेरे जले हुए निशान हैं ना, ये नहीं जाते क्योंकि ये बहुत पुराना चूल्हा है। मेरी सास के ज़माने का चूल्हा है, उसके बाद मेरी देवरानी ने यूज़ किया इस चूल्हों को। अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसके जले हुए निशान और किसी तरह के निशान छूट ही नहीं रहे हैं और मैं घिस-घिस के छुटा-छुटा के तंग आ गई हूँ, लेकिन इसके निशान नहीं छूट रहे हैं। लेकिन ज़रूर मैं इसके निशान छुड़वा के ही रहूँगी। किचन के फ़र्श की भी झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद पानी से अच्छी तरह धोने के बाद वाइपर लगा लिया था, तो इस तरह किचन का फ़र्श भी चमक गया, किचन भी चमक गया और किचन की मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी। अब जो ये लेमन मैक्स की जो बॉटल है, ये इसमें मेरी लेमन मैक्स लिक्विड ख़त्म हो चुका था, तो मैं क्या करती हूँ, पैकेट जो आता है लेमन मैक्स का वो मैं मंगा लेती हूँ और इसी में डालती रहती हूँ। तो इस तरह से हमारी बचत हो जाती है कि बार-बार ये बॉटल लानी नहीं पड़ती और इस तरह से शाशे मंगा के इसके अंदर डाल लो तो ये काफ़ी टाइम चलता है, यानी कि पूरा मंथ चल जाता है आराम से। इस तरह पूरी बॉटल फ़िल करके रख लूँगी और जो शाशे में पैकेट में लिक्विड बचेगा वो बाद के लिए यूज़ कर लूँगी। फिर दोबारा ये बॉटल ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा इसको रिफ़िल कर लूँगी। तो इस तरह छोटे-छोटे टिप्स, छोटे-छोटे हैक्स की वजह से हमारी बहुत सी बचत हो जाती है, टाइम सेविंग भी हो जाती है, मनी सेविंग भी हो जाती है। किचन के काम करने के साथ-साथ अगर आप दोपहर का खाना भी चढ़ा दें तो इससे आपको पूरा दिन फ्री मिल जाता है, आराम करने को मिल जाता है। तो मैंने भी खाना चढ़ा दिया था, साथ-साथ मैंने बनाया था पुलाव और बीफ का यखनी वाला पुलाव बनाया था। पहले बीफ डाल के और साबुत लहसुन, अदरक, एक प्याज डाल के और ज़ीरा, सौंफ, धनिया डाल के यखनी के लिए चढ़ा दिया था और जब यखनी बन गई तो अलग से प्याज को गोल्डन ब्राउन करके और इसमें मैंने गोश्त डाल दिया था और जो हमारी यखनी निकली थी, यखनी डाल के, चावल डाल के इस तरह से हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया था। ऊपर से मैंने जो प्याज फ्राई करी थी और आधी निकाल ली थी ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो इस तरह से हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया था। रायता भी बना लिया था, दस्तरखान लगा लिया था और दोपहर का खाना हमने खा लिया था। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।